नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के एनएचएम ऑफिस के बाहर और आपको हम यहां पर बताना चाहेंगे कि 2014 में 33 महिलाओं को नर्स मेंटर के रूप में नियुक्ति दी गई। उसके बाद इनको 2019 में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कोविड में कार्य कराया गया। उसके बाद इनको मात्र 3 दिन पहले ही एक नोटिस के जरिए सूचना दी गई कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो नर्स मेंटर के रूप में 2014 में नियुक्ति उनकी हुई थी। आइए जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। नहीं, बैठ जाइए मैडम। क्या नाम है? पहले तो प्रीति सिंह है। हाँ। और मैं कानपुर से हूँ और प्रेजेंटली मैं एनएम ट्यूटर के पोस्ट पे रायबरेली में पोस्टेड थी। 2 साल हमने काम किया। इसके बाद अभी 28 मार्च को एक नोटिस आता है व्हाट्सएप के थ्रू कि आप लोगों की सेवा समाप्ति होती। 2014 से हम लोग एनएचएम में नर्स मेंटरिंग प्रोग्राम में काम कर रहे थे। फिर 2022 से हमें एनएमटीसी में अटैच किया गया। हमने इस 2014 से लेके इस बीच में सीएससी पे काम किया। उसमें लेबर रूम में होने वाली सारी जो भी जटिलताएं हैं, स्टाफ नर्स को हैंड होल्ड सपोर्ट करना और बहुत सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करी। स्टाफ को बीच बीच में प्रशिक्षण देना, ये सब हमारा काम था। कोई भी विजिट आ रही, जैसे कायाकल्प है, एनक्वास है, ये सब भी, इन सब में भी हम लोग हेल्प करते थे, काम करते थे। हमारे थ्रू ही होता था क्योंकि जो भी जाता था वो नर्स मेंटर को सीएससी पे उसकी हेल्प लेता था। ये सारे काम हम करते रहे। इसके बाद फिर 2022 में हमें एनएमटीसी में अटैच किया गया। दो सालों से हम लोग पढ़ा रहे थे और अचानक से हमें निकाल दिया गया। अब हम 6 मार्च से लेके अब तक बिल्कुल से बेरोजगार हैं और इस स्थिति में नहीं है कि हम अपने घर का गुजारा कर सकें। यहाँ पे बात करी जा रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक एएमडी सर मिले हैं फ्राइडे को, उन्होंने बोला है कि हम नई वैकेंसी निकालेंगे, आप उसके थ्रू आइए। तो 2 साल से जो काम हम कर रहे थे उसी काम को करने के लिए अब हमसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बाद हमें लिया जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो 2014 में नियुक्ति पाई थी महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, बाकायदा ज़मीन पर बैठ के अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पर बैठी हुई हैं सुबह से। और भी महिलाएं हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितनी टोटल आप लोग हैं महिलाएं इसमें जिसमें कि आप लोगों की सेवाएं समाप्त की गई हैं? जी 36 महिलाएं हैं जिसमें से बहुत दूर दूर से हैं। आज हम लोगों का पार्ट सेन सारथी सर से जो है पास मिलने वाला था, मिलने का। अच्छा। तो इसलिए आज यहाँ संख्या कम है क्योंकि कुछ लड़कियाँ वहाँ पे हैं। 10 से 15 लड़कियाँ डेली 7 दिन से यहाँ बैठ रही हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। टोटल नंबर हम लोग का 36 है। 36 लोगों को निकाला गया है जिसमें सारी महिलाएं हैं। ये पोस्ट सिर्फ फीमेल की थी और आज 6 महीने हो गए, 31 मार्च से लेकर के आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग कोर्ट भी जा चुके, कोर्ट से केस खारिज हो गया क्योंकि यहाँ से बोला गया कि जीओआई ने बजट नहीं दिया है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो हमारी उस पोस्ट के लिए नहीं है जिसपे हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। हमारी लड़ाई उस पे है कि हम 2 साल जिस पोस्ट पे हमें अटैच करा के काम कराया गया उससे हमें क्यों निकाला गया। आपने यहाँ के डायरेक्टर से मिलने की कोशिश करी? वो हमसे बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहती हैं। एमडी मैम बिल्कुल अवॉइड कर रही है, बिल्कुल मिलना नहीं चाहती हैं। हम लोगों ने बहुत बार कई बार यहाँ से मतलब पास लिया मिलने का, तो उन्होंने अपर एमडी से मिलवा दिया, मिस्टर धीरेन्द्र चांद सर से मिलवा दिया। उन्होंने सांत्वना दी कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसके लिए हमें नई भर्ती के थ्रू आना पड़ेगा। मतलब हमारा यहाँ पे समायोजन या फिर मर्ज वाला कोई भी प्राविधान नहीं है। जबकि कोविड वालों के साथ, कोविड जो 2500 लोगों का अभी समायोजन हुआ है उसके साथ हमारा भी लिखा गया था कि हमें भी समायोजित किया जाएगा या हमारी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन हमारे बारे में कोई विचार नहीं किया गया। जब वो डिसीजन आया उसके बाद से हम लोग यहाँ बैठना शुरू किया। आज 7वां दिन है कि हम यहाँ बैठ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार 7 दिन से यहाँ पे ये महिलाएं जो बैठी हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बताएं मैडम कि कैसे क्या है आप लोगों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है? आप लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई थी वो पूरा लीगल प्रोसेस से ही ज्वाइनिंग हुई थी? हम लोग की जो ज्वाइनिंग हुई थी वो लीगल प्रोसेस से ही हुई थी। एनएचएम के थ्रू ही हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और अचानक से अब इन लोगों ने हम लोग को निकाल दिया। बस यही हम लोगों की है कि हम लोग की जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है क्योंकि हम सिर्फ 36 हैं और जो कोविड वाले थे वो काफ़ी लोग थे, इसीलिए उनकी सुनवाई हुई। हम लोग कम है इसीलिए हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि हम लोग सारी लेडीज़ हैं, हम लोग अपना घर भी देखती हैं, उसके बाद हम ड्यूटी भी करते हैं, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हर कोई नारे लगाते हैं, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। और महिला के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए। अब हम जैसे तैसे पढ़ गए, मैंने तो एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करी, जैसे तैसे पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हुए, तो अब इस तरीके की चीज़ें हो गई हमारे साथ। अभी आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरी पोस्टिंग पहले बहराइच में थी, इन लोगों ने मुझे ट्रांसफ़र करके NMTC सीतापुर में पोस्टेड दिया। 2 साल से मैं सीतापुर में पोस्टेड हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो पीड़ित महिलाएं हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, बाकायदा ज़मीन पर बैठकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनको 2014 में 36,500 रुपये पे एक नियत वेतन के साथ में उनको रखा गया था। आज 10 साल हो गए हैं, इंक्रीमेंट लगते लगते इनकी सैलरी लगभग 60,000 समथिंग के अमाउंट के लमसम हो गई थी। किसी ने लोन ले रखा था, किसी ने घर बनाने के लिए पैसा ले रखा था, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सी तमाम दिक्कतें हैं इन महिलाओं के सामने। अचानक से एकदम से इन महिलाओं की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं इस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि जीविका पे कितना बड़ा ये प्रहार है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, पहले तो आपका नाम? एंजल प्रकाश। कि हम लोगों के पास एक एजुकेशन थी, उस बेस पे हम लोगों की परीक्षा हुई थी, उस बेस पे हम लोगों को रखा गया था, तो अचानक क्यों निकाला गया? सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, ये बाकायदा अंदर जाके डायरेक्टर से भी बात करने की कोशिश इन महिलाओं ने की है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने इनको रोक दिया है डायरेक्टर के कहने पर कि इन महिलाओं को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि जो कोविड वर्कर थे उनको जब समायोजित किया जा सकता है तो इन 33 महिलाओं को क्यों नहीं समायोजित किया जा सकता है। कैमरामैन अभयजीत के साथ अंशुल शुक्ला, अविरल टाइम्स।